हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का केशव निधि गाइडेंस 111 में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मेरा नाम सीमा भगवानी है, मैं इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं उनका दिल से स्वागत है। जो लोग पहले से ही है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों के मोटिवेशन से ही मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए भी धन्यवाद। तहे दिल से स्वागत है आपका इस चैनल में। और मेरे वीडियो पर जो व्यूवर्स पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा आप अपने अपनों को, ताकि आपको जैसे भी कोई न्यू वीडियो मिले वैसे ही आपको कोई गाइडेंस मिले, या आप अपनी लाइफ के किसी भी मोड़ पर परेशान है तो आपको गाइडेंस मिले। अब बात कर लेते हैं रीडिंग की आज की जो थीम है वो भी कुछ इसी तरह की है, टर्निंग पॉइंट। आज रीडिंग का जब थीम का समय आया कि थीम क्या लेना है, क्या टॉपिक रखना है, तो टर्निंग पॉइंट, आपकी लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आ रहा है, यही सब के रिगार्डिंग आज ये रीडिंग रहेगी। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट प्रॉब्लम है, डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो ये रीडिंग जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जैसे जैसे आपकी सिचुएशन हो उसी हिसाब से आप अपने अपने मैसेज कलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, जो आपको मैसेज रेजोनेट नहीं होता वो किसी और के लिए होगा। अगर मैसेज आपको रेजोनेट नहीं होता तो निराश मत होइएगा, ईश्वर पर होप रखिएगा, धन्यवाद कीजिएगा उनका कि शायद वो आपके लिए कुछ और प्लान कर रहे हैं। ओके, अपनी जो आपके ईश्वर के प्रति जो आपका जो जुड़ाव है उसको बनाए रखिएगा। ओके, तो और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। किसी भी फील्ड में आप अपने आप को स्टक समझते हो तो आप मुझसे काउंसलिंग भी ले सकते हैं। ओके, और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मोटिवेशनल हीलर भी हूँ। तो किसी भी तरह की हीलिंग अगर आप चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। न्यूमरोलॉजी के लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में आप रीडिंग लेना चाहते हैं या कुछ नेम रीडिंग या नेम करेक्शन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं अब रीडिंग की तरफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू हर हर महादेव, माता पार्वती, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, सबसे पहले देखिए कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ कप। तो देखिए नाइट ऑफ कप कार्ड कह रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ी कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, या बहुत दिन से आप जिसके बारे में सोच रहे थे, जो काम करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आप डिसीजन लेना चाहते तो उसके लिए आपके लिए राइट टाइम आ रहा है। और एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि अगर इस पर आप डिसीज़न लेते हैं अपनी जो, चाहे आप फाइनेंशियली लेना चाहते हैं, चाहे आप रिलेशनशिप के लिए लेना चाहते हैं, और कि चाहे आप करियर वाइज कुछ चूज़ करना चाहते हैं, तो उसमें आपको एक टर्निंग पॉइंट ये है कि इसके बाद अगर आप कोई डिसीज़न लेते हैं इस समय तो आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज आएगा, बिग चेंज है आपकी लाइफ में। 9 नंबर जाना जाता है अपनी वीरता के लिए, अपने साहस के लिए, अपने गौरव के लिए। ओके, एक सैनिक की तरह भूमिका में आप आ जाएंगे और अपने उस लाइफ पाथ पर जो भी आपने चूज़ किया उसकी तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे निडर होकर के। तो ये टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, बहुत ही हैप्पीनेस भरा एक रास्ता आपके लिए खुल रहा है। ओके, आगे देखते हैं आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फाइनेंशियली आप सिक्योर होना चाहते थे, गेन करना चाहते थे, तो वो चीज़ें भी आपके लिए सॉर्ट आउट हो रही हैं और रास्ते भी खुल रहे हैं। पेंटिकल्स है तो कहीं ना कहीं आपको ग्राउंडेड होने के लिए भी कहा जा रहा है, यहाँ पर गिव एंड टेक बराबर के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पर कुछ ना कुछ मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको कुछ ना कुछ चैरिटी करनी चाहिए।
यहाँ पे पेंटिकल्स हैं। पेंटिकल्स अगर आपके पास आते हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत आपको दान भी देना चाहिए। अगर आप अपनी संपत्ति में से कुछ दान करते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत ही बड़े बेनिफिट के रूप में आपके पास वापस आएगा। अगर आप चैरिटी करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी एक ग्रोथ का काम दिखाएगा, ग्रोथ लेकर के आएगा आपकी लाइफ में। देखिए, है तो ये 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये 7 स्टार की ऊर्जा को दिखाता है। ये लाइफ में अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं और उसके रिगार्डिंग आप चैरिटी भी करते हैं तो उसकी आपको जो सफलता मिलेगी, आपको जो प्रोत्साहन मिलेगा, सम्मान मिलेगा आपको लोगों के बीच में जा कर के, उसके आप कल्पना नहीं कर सकते। ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है। ओके, आगे है आपके लिए क्वीन ऑफ कप। तो क्वीन ऑफ कप की से आपके लिए मैसेज है कि स्पिरिचुअल लोग हैं जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है या होने वाली है, या इस समय उनकी स्ट्रगल का समय चल रहा है। ओके, तो उनके कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके हाथ में ईश्वर ने जो ये कप दिया है, ईश्वर से कनेक्शन है आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में। आप तो देखिए, ये कार्ड हीलिंग से जुड़े हुए प्रोफेशन के लोगों के लिए है कि उनके जो साइकिक गिफ्ट्स हैं जिनको वो समझने में असमर्थ थे, वो गिफ्ट्स आपकी लाइफ में दोबारा से आ रहे हैं। आप उनसे जुड़ रहे हो, उनसे अलाइनमेंट में आ रहे हो और समझ रहे हो कि उनको एक्चुअल में मुझे सारे गिफ्ट्स को, ईश्वर की जो कृपा मेरे ऊपर हो रही है उसको लेकर के मुझे करना क्या है। यहाँ पर आपको करना ये है कि आपको हीलिंग के प्रोफेशन से जुड़ना है, आपको लोगों की हीलिंग करनी है। ओके, अब हीलिंग आप हाथों के जरिए भी कर सकते हो, रेकी, बहुत सारे लोग रेकी की तरफ भी जा सकते हैं। ओके, या ये भी हो सकता है किसी के पास ये रेकी हीलिंग पावर पिछले जन्म से ही हो, उनके पास हो। कहीं ना कहीं वो इस गिफ्ट्स को अपने को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। सडनली आपको कोई ना कोई न्यूज़ मिल सकती है, ये चीज़ आपके सामने आ सकती है जिसको आप अपना कर अपने लिए एक न्यू गेट आप अपने लिए ओपन कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज है, यहाँ पर देखिए वाटर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके इमोशन जो है वो अब धीरे धीरे सारे बैलेंस में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अनबैलेंस थे, अनबैलेंस होने के साथ साथ आप चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, काफ़ी परेशान रहते थे, हेडेक रहता था आपको। ईश्वर से कनेक्शन तो आपको बना हुआ था, लेकिन चीज़ों को समझ नहीं पाते थे कि आपकी लाइफ में एक्चुअल में चल क्या रहा है। ओके, तो ये आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि आप अपनी सारी जो गिफ्ट्स हैं, जो आप अपनी सारी एबिलिटी है, जो सारी एक स्पिरिचुअल पावर है, उसको आप समझ रहे हो, उनसे जुड़ रहे हो आप। ओके, देखिए यहाँ पर 3 ऑफ कप्स। तो आपको अपनी लाइफ में पूरी तरह से हैप्पी रखना है और टाइम को एंजॉय करना है। कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है आपको कि अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी दी जा रही है तो दी जिम्मेदारी को आपको ओवरबर्डन नहीं बनना है, उसको बिल्कुल सर पे बोझ की तरह नहीं रखना है। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट जो हैं उनको एंजॉय करेंगे आप, तो अपनी लाइफ में आप ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, अपने लिए भी ग्रोथ लाएंगे और आसपास के जो आपके लिए लोग हैं उनके साथ भी आप ग्रोथ, उनकी भी ग्रोथ के लिए आप काम कर सकते हैं, या उनसे आपसे जुड़ के वो लोग अपने आप को काफ़ी हैप्पी समझ सकते हैं। और यहाँ पर 3 ऑफ कप कार्ड ये कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि
आप किसके साथ अपने आप को हैप्पी महसूस करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हैप्पी महसूस करते हैं, वहाँ जाइएगा प्लीज़। और अगर कुछ काम करके पानी से जुड़ी हुई कोई वीडियोस वगैरह देख के या नदी झरने के पास जाके आप अपने आप को हील करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप अपने आप को हील कर सकते हैं। और आने वाले समय में आप जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने जैसे ही दोस्तों के बीच में जा कर के आप ये देख रहे हैं ना 5 स्टार दिख रहे हैं आपको, ये तो लाइफ में चेंज आ रहा है आपकी। और जब जब आप जैसे जैसे खुश होंगे, जैसे जैसे आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट से जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आपके लिए बाहें फैलाए खड़े हुए हैं। ओके। जब भी आपको समय मिले तब भी आपको अपने दोस्तों के साथ फ़न करना है और कुछ ना कुछ ऐसा करना जिससे आप अपनी आपकी जो अंदर जो आपकी एनर्जी है वो बैलेंस में रहे। ओके। आगे है आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में पितृदोष की छाया जो आ रही थी, जो दिक्कत चल रही थी उनकी लाइफ में, चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, सर दर्द की यहाँ पर काफ़ी दिनों से शिकायत थी, शायद एनर्जी उनकी अनबैलेंस रहती है, या हम ये कह सकते हैं कि उनके पास्ट लाइफ के जो कर्मा थे वो उनको आकर के बार बार हिट कर रहे थे, पास्ट की जो एनर्जी थी उनको बार बार आके हिट कर रही थी। तो 5 नंबर का कार्ड है, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, वो चीज़ें अब आपके लिए बदल रही हैं। आपके केतु ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए आपकी लाइफ में बाध्य हैं। ओके। क्योंकि कुछ ना कुछ आपके कर्मों की वजह से, आपके गुड कर्मास की वजह से आपका जो समय है वो बदल रहा है आपके लिए। ये आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट है। ओके। चेंज आ रहा है यहाँ पर। आपके जो पितर हैं वो आपसे खुश हैं, प्रसन्न हैं। है तो ये नेगेटिव कार्ड एक तरह से, लेकिन 5 नंबर कहता है कि चेंज लाइफ में आ रहा है। और यहाँ पर वो समझा रहे हैं कि बच्चे हर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। ओके। चलिए और देखते हैं मैसेजेस इस ओसोजन टैरो कार्ड से आपकी लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं। तो देखिए करज है यहाँ पर। करेज पत्थर में फूल खिलाने जैसी आपकी पावर इन्हेंस हो रही है। कहीं ना कहीं आपके अंदर आपका आत्मविश्वास, आत्मसम्मान आपका बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 8 नंबर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो मेहनत थी, मेहनत वो रंग लेके आ रही है। अब आपकी लाइफ में आपकी मेहनत रंग लेके आएगी और साहस के साथ अपने आप लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं। जो काम आप करना चाहते हैं, या यहाँ पर जो आपकी काफ़ी दिनों से आपके साथ जो आपका समय ऐसा चला था फाइनेंशियली, यहाँ पर मैं कहूँगी फाइनेंशियली जो आपकी जॉब नहीं लग पा रही थी, फाइनेंशियली अप एंड डाउन्स चल रहे थे, दवाइयों में, मेडिसिन में, सब जगह आपके पैसे, हेल्थ ख़राब थी आपकी, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी, वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ से। आगे आगे है आपके लिए चेंज है आपकी लाइफ में। ओके। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कि जब आप चैरिटी करते हो तब आपके लिए सोर्सेस खुलते हैं। ओके। यहाँ पर शिव और शक्ति की ऊर्जा है इस कार्ड के अंदर, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड है, ये 10 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है। कहीं ना कहीं कार्ड ये दिखा रहा है कि अब आपका जो एक पेनफुल समय जो था वो अब ख़त्म हो रहा है। आपकी लाइफ में डिफरेंट सोर्सेज खुल रहे हैं, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, फाइनेंशियली सिक्योर हो रहे हो। साइकिल जो आपकी चल रही थी, कार्मिक समय जो आपका चल रहा था वो अब पूरा हो गया। अब आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ आप बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है जिससे अब आपकी ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में खुल रही है। ओके।
और ईश्वरीय ऊर्जाएं, यहाँ पर ईश्वरीय ऊर्जाएं भी आपके अराउंड है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको शिव शक्ति, शिव पार्वती जी का आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है। शायद आप उनकी पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं। ओके, तो डिफरेंट सोर्सेज आपके खुल रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। कुछ लोगों को अपनी लाइफ में यहाँ पर अमेथिस्ट क्रिस्टल पहनना चाहिए, न्यू ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए और नेगेटिव ऊर्जाओं से बचने के लिए। आगे बियॉन्ड इल्यूज़न, तो देखिए यही बताया जा रहा है। ये ऊपर जो कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ कप, बियॉन्ड इल्यूज़न। कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा, एक मानसिक रिलैक्सनेस का अनुभव होगा। ओके, आप मेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक इल्यूज़न था जो आपको रोकता था इस तरफ जाने से, मेडिटेशन करने से, कहीं ना कहीं आप डरते थे, आप परेशान रहते थे कि शायद आपकी लाइफ में कुछ पीछे पास में कुछ एनर्जी ऐसी रही है जिन्होंने आपको सिर्फ डराया ही है, धमकाया ही है। तो उसकी वजह से आप अपने इष्ट देव की जो शक्तियाँ थी उनसे भी नहीं जुड़ पा रहे थे। आप हर चीज़ आपको गलत लगती थी, हर चीज़ में आपको भय लगता था। कहीं ना कहीं अब आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र, ओके, सोलर प्लेक्सिस चक्र आपका हील हो रहा है। ये आपके ईश्वर की कृपा से वो हील किया जा रहा है, आपको हीलिंग भेजी जा रही है। ओके, तो आप अब एक न्यू ग्रोथ, कहते हैं न्यू पर्सनैलिटी, एक न्यू पर्सनैलिटी आपकी डेवलप हो रही है। ओके, पेशेंस, देखिए यहाँ पर 7 नंबर का कार्ड है। आपको पेशेंसली वेट करने के लिए कहा जा रहा है, आपको धीरे धीरे शनि स्टेप बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। छोटी छोटी चीज़ों में इंजॉय कीजिए। देखिए, हम देखते हैं ना कि अगर हम थोड़ी सी एक कप अगर हम चाय बनाने भी जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें गैस जलाना पड़ता है, फिर उसके ऊपर चायदान रखना पड़ता है, फिर चायदान में कप पानी डालना होता है, पानी फिर उबलता है, फिर उसमें चाय पत्ती, चीनी, अदरक, इलायची सब चीज़ डाली जाती है, फिर वो उबलती है, उसके बाद फिर दूध डाला जाता है। तो ये जो सारी प्रक्रिया में जो समय है आपका, जो पेशेंसली आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, ये काम होता है। कई कई बार हमको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, हमें निराशा होती है, तो हम समझ नहीं पाते कि कुछ भी नहीं हो रहा। हम यही मन में यही भाव आते हैं हमारे कि लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन बहुत कुछ होता रहता है। तो उसी के रिगार्डिंग आपको कहा जा रहा है कि आपको पेशेंसली वेट करना है, क्योंकि जो काम है वो अपने समय से ही होगा। और अगर आप पेशेंसली वेट करना सीख जाते हैं तो आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आप लाइफ को एंजॉय करना सीख जाएंगे, आप छोटे छोटे पलों को जीना सीख जाएंगे, जिससे आपकी लाइफ में खुशी मिलेगी आपको। और आपको अब जो एक मन बुझा बुझा सा रहता है आपकी फैमिली में, आपको देख कर के लोगों के साथ में ऐसा ही होता है, या हो सकता है आप कोई गृहिणी हो या कोई ऐसा घर का मेजर पर्सन हो जिसकी वजह से ये फ़र्क या ये आपके जो स्वभाव का जो असर है वो उन लोगों पर भी होता हो। ओके, तो पेशेंसली वेट कीजिए। ओके, ओके, पॉलिटिक्स, देखिए यहाँ पे पॉलिटिक्स कार्ड आने का मतलब यही है कि लोगों का लोग जो आर्ग्यू करते हैं या बातें करते हैं या किसी भी विषय पर गॉसिप करते हैं,
आप अगर उस गॉसिप में हिस्सा ना लेकर के या दूर ही रहते हैं, आप उस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनते। पॉलिटिक्स क्या होती है, वो किसी पर्सन के बारे में बात हो रही तो उसके बारे में अच्छा भी बोला जाएगा और बुरा भी बोला जाएगा। फिर आप अगर वहाँ पे होते तो आपको ये भी पूछा जाएगा कि ये सही है या गलत है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको बोलना ही पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी कभी ऐसी स्थिति आपके सामने बढ़े तो थोड़ा सा वहाँ से कट लीजिए। ओके, कट लीजिए शब्द सुनाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर थोड़ा लोगों से दूरी बनाने के लिए आपको कहा जा रहा है, और किसी भी पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बने, बात उतनी ही करें जितनी ज़रूरी है। ओके, बाकी अपने काम की तरफ फोकस करें, अपने इंजॉयमेंट की तरफ फोकस करें, या ये कर सकते हैं कि आप जो टॉपिक चल रहा है आप लोगों के बीच में उसकी दिशा ही मोड़ दें। ओके, आप लोग, आपको जो वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं उसको एक अलग ही वे में मोड़ दें, ताकि उस सिचुएशन से आप बच जाएं और आपका नुकसान होने से बच जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। कृष्णा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, कृष्णा कार्ड से आपको गाइडेंस देते हैं। ओके, प्रत्येक व्यक्ति में स्वयं भगवान से अलग नहीं है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति में हर तरह के गुण विद्यमान है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ये उस इंसान के ऊपर है कि कोई इंसान नेगेटिव वाइब्स को अपनी ज़्यादा बढ़ाना चाहता है या पॉजिटिव वाइब्स को। ओके, क्योंकि भगवान हर जगह मौजूद नहीं है, लेकिन इंसान के जो भाव है उनमें वो हर जगह मौजूद है। जब जब आपके भाव पॉजिटिव होते हैं तो आप स्वयं एक भगवान की भूमिका में होते हैं, जब जब आपके भाव नेगेटिव होते हैं तो स्वयं आप एक असुर की भूमिका में होते हैं। तो ये आपके ऊपर है, ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा देखना है या बढ़ाना है, या नेगेटिविटी की तरफ आपको बढ़ते जाना है। ओके, एक मैसेज और ले लेते हैं। जो हुआ उसके लिए अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जो हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा समझ के आपको करते रहना चाहिए, और चीज़ों को ज़्यादा ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिचुएशन को आप नहीं बदल सकते, किसी को क्या चाहिए या समय पे आप हर किसी की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। अगर सिचुएशन आपके फेवर में होती है तो वहाँ रुकिए, नहीं तो वहाँ से निकल लीजिए। तो यहाँ पर उसी के लिए कहा जा रहा है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो जो भी कुछ हो रहा है उसे यही भावना के साथ समर्पित होकर के स्वीकार करें। यही आप सबके लिए आज इस रीडिंग में संदेश है। ओके व्यूअर्स, ये थी आपके लिए रीडिंग कि आपकी लाइफ में क्या क्या टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं। ओके, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, रिलैक्स सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने अपनों को, ताकि उनको भी कोई गाइडेंस मिले। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।